अभी किसी ने आरकेपी का फुल फॉर्म पूछा था, तो उसका जो आरकेपी जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था उनका नाम था रतन कोटामराजू। और आगे पद्धति, पद्धति मतलब कि जो उन्होंने ये पद्धति हमें दी, द फॉर्म ऑफ द एस्ट्रोलॉजी जो हमें दी गई। अगर अब आपने देखा होगा कि मैंने जो टाइम देखा था वो देखा था 10:43। तो यहाँ पे आपके सामने चार्ट लगा हुआ है। 0 to 5 मिनट्स पहला घर है, 5 से 10 दूसरा है, 10 से 15 तीसरा है, 15 से 20 जो है वो फोर्थ साइन है जिसको कैंसर कहते हैं। 20-25 लियो, 25-30 वर्गो, 30-35 लिब्रा, 36-40 स्कॉर्पियो, 41-45 सेजिटेरियस। तो अब जो है हमारा जो समय आया था वो था, मैंने जो टाइम देखा था 10:43। तो मुझे क्या मिला कि भाई भाग्यस्थान और 10वां घर, यानी यहाँ पे दो चीजें हुई हमारे साथ। एक तो कि भाई हम इकट्ठे हुए, मेरा ये कर्म है जो मैं कर रही हूँ, मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड है। और दूसरा ये भाग्य, यानी कि जो मिनट्स आए मेरे पास वो जो साइन लेकर आए वो धनु साइन लेकर आए। उसको हम दो तरीके से देख सकते हैं कि भाई मैं यहाँ पे क्या करने आई हूँ, मैं अपना कर्म करने आई हूँ। कर्म किसके थ्रू करने आई हूँ? आप लोगों को टीच करने। गुरु किस चीज के कारक है? गुरु विजडम के कारक है। गुरु जो है वो आपको नॉलेज प्रदान करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करने आई थी? मैं यहाँ पे नॉलेज देने आई हूँ आपको, किसी नई चीज के बारे में मैं आपको बताने आई हूँ। लेकिन ये जो चीज है ये मेरा 10वें स्थान का 12वां भी है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि भाई चलो ये मेरा कर्म था, मेरा माइंड उस समय कुछ भी नहीं सोच रहा था, मैं आप लोगों को वेलकम कर रही थी। और प्लस मुझे ये पता था कि ये मेरा ऑलरेडी मेरे सारे एनर्जीज अलाइन है कि भाई मुझे मैंने ये जो आपको आरकेपी सिखाना है, इसलिए मेरे को ये टाइम अपने आप भगवान ने ये टाइम दिया। अब जो लोग पहले आरकेपी सीख चुके हैं वो हम लोग यहीं तक रुक गए थे। लास्ट जो दो हमारी क्लासेस हुई हैं, इस क्लास में ये जो 10:43 हमारे पास आया है उसको हम आगे नक्षत्र लेवल पे विभाजित करेंगे। जब हम नक्षत्र लेवल पे विभाजित करते हैं, मान लीजिए कि आपके पास कोई क्वेश्चन आता है कि भाई मेरी शादी कब होगी या मेरे बेटे की शादी कब होगी, हम लोग कुंडली खोल के बैठ जाते हैं। हम लोग मतलब बहुत ज्यादा कई लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अब मुझे ये भी देखना है, मुझे नवांश भी देखना है, मुझे कैलकुलेशंस भी करनी है दशा की, मुझे। और आधे से ज्यादा लोगों को, आई एम सॉरी टू से, लेकिन जहां जहां लोग जितना भी वैदिक सीखे हैं उनको आधा ही, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक पॉइंट पे जाके वो कहते हैं जी अब आप प्रैक्टिस करो। उसके बाद जो है जब आपके पास रियल किसी का चार्ट आता है, कई लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते कि भाई मैं आगे कर, मतलब मैं क्या बताऊं, इसको दिख तो रहा है आपको। आप फिर अपने, ये भी वैसा है कि हर इंसान अपने अंदाजे से जवाब दे रहा होता है सामने वाले को, बजाय कि देखे बिना, मतलब विदाउट बीइंग श्योर अबाउट इट। यही चीज आरकेपी आपको डबल चेक करवा देगी अपने चार्ट्स को, कि भाई जो सामने वाला क्वेश्चन लेकर आएगा वो आप डबल चेक कर लोगे जिस समय वो आया है, क्या सच में उसकी ये प्रॉब्लम है। कई बार होता है ना कि इंसान का दिमाग बहुत चीजों में घूम रहा है, मतलब कि वो आपके पास आया उससे पहले उसको कोई कॉल आ गई, वो उसमें भी दिमाग लगा के बैठा है। आपके पास आया, उसने बोला जी मैं क्यों आया हूँ जी, मैं तो अपने बेटे की शादी के या बेटी की शादी के लिए आया हूँ। लेकिन जैसे ही आपने चार्ट खोला आप तो उसको वो बात कर रहे हो, लेकिन उसका दिमाग कुछ और चल रहा है। और दूसरी चीज कि जब आप टाइम देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा। अब यहाँ पे जो मेरे पास टाइम दिख रहा है 10:52 दिख रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिएगा 10:52। अब ये जो पार्ट आता है ये आपका इक्वेरियस में आ गया, यानी हम अभी भी वही आवर में चल रहे हैं, कर्म स्थान से ही